आईपीएल का 5वां मैच 2 अप्रैल को आरसीबी और एमआई के बीच बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। आरसीबी के 3 बड़े प्लेयर्स इस मैच का हिस्सा नहीं होंगे, तो चलिए देख लेते हैं कैसी रहेगी दोनों टीमों की इस मैच के लिए फाइनल प्लेइंग 11। करते हैं कंपैरिजन और प्रेडिक्शन। एंड तक वीडियो को देखिए दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और आईपीएल की तमाम रिपोर्ट्स, न्यूज, फैक्ट्स, अपडेट्स इसी तरह से हर रोज सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर पाते रहने के लिए सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 के साथ। तो एमआई के फैंस अगर आप हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि कई सारे प्लेयर्स तमाम 10 टीमों के अनअवेलेबल है, लेकिन मुंबई के साथ अभी ऐसी बहुत हैवी स्थिति नहीं दिख रही है। ओपनर के रूप में लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन ओपनिंग करेंगे। ईशान किशन विकेट कीपर का भी रोल निभाएंगे। मिडिल ऑर्डर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर इनको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिली हुई है, क्योंकि नंबर 3 पर ये कैमरून ग्रीन को उतारेंगे, नंबर 4 पर ये लोग सूर्य यादव और नंबर 5 पर तिलक वर्मा को उतार सकते हैं। दोस्तों कंडीशंस के हिसाब से इनका मिडिल ऑर्डर और नंबरिंग चेंज हो सकती है। अगर इन्हें फिनिशिंग ज्यादा अच्छी चाहिए तो ये कैमरून ग्रीन को नंबर 5 तक में भी उतार सकते हैं। एंड दैट इज व्हाई मैं आपसे बोल रहा हूं कि इनका मिडिल ऑर्डर फ्लेक्सिबल है। हालांकि वैसा नहीं है जैसा 2 से 3 साल पहले कायरन पोलार्ड और हार्दिक पांड्या के साथ हुआ करता था, क्योंकि लोअर ऑर्डर में दिक्कतें दिख रही है। नंबर 6 पर टिम डेविड और नंबर 7 पर हृतिक शौकीन उतरेंगे। जैसा कि मैंने कहा था वो कमी आपको दिखेगी इस प्लेइंग 11 में पोलार्ड और पांड्या की, और उस कमी को पूरा करना बहुत मुश्किल है आज की डेट में। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टेलेंडर्स की बात करें, 8वें स्थान पर अर्जुन तेंदुलकर, 9वें स्थान पर कुमार कार्तिकेय, 10वें स्थान पर जोफ्रा आर्चर, तो वही 11वें स्थान पर जेसन बेरेंड्रॉफ उतरेंगे। यहाँ पर दोस्तों अर्जुन तेंदुलकर अपना डेब्यू मैच खेल सकते हैं, क्योंकि एज ए तेज गेंदबाज और जो थोड़ा सा वो ऑलराउंडिंग टच देते हैं उसकी जरूरत बंबई की टीम को पड़ेगी। और जैसा कि मैं फिर बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, लगातार बोल रहा हूँ, कायरन पोलार्ड, हार्दिक पांड्या इन दोनों की जगह 2 खिलाड़ी नहीं 3-4 प्लेयर्स एक साथ मिलकर लेंगे। तो ये प्लेइंग 11 है दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम की। बाकी आप बताओ कैसी लग रही है प्लेइंग 11? मुझे तो थोड़ी सी कमजोर लग रही है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह नहीं है। अगर जसप्रीत बुमराह होते तो शायद एक कंप्लीट स्क्वाड लग सकती थी। एक बहुत स्पेशलिस्ट स्पिनर की भी कमी दिख रही है। ये प्लेइंग 11 की रेटिंग आप 10 में से दे देना नीचे, और बताना कमेंट बॉक्स में आपको मुंबई की प्लेइंग 11 कैसी लगी। क्योंकि अब हम बात करेंगे आरसीबी की प्लेइंग 11 की, लेकिन उससे पहले टेलीग्राम पर हमें जरूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आईपीएल के पिन बराबर की खबरें, अपडेट्स यूट्यूब से पहले हम टेलीग्राम पर डाल देते हैं, और आईपीएल का पूरा मजा आपको भैया और किसी चैनल पर नहीं मिलेगा जितना हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी है, देर मत करना, फटाफट हिस्सा बन जाइए, हमें ज्वाइन कर लीजिए हमारे परिवार का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब आरसीबी की प्लेइंग 11 की यहां से बात कर लेते हैं। तो आरसीबी के लिए दिक्कतों के पहाड़ टूट पड़े हैं, क्योंकि 3-4 प्लेयर्स इस समय या तो अनफिट है या फिर अनअवेलेबिलिटी शो कर रहे हैं। ओपनर की दोस्तों बात करें तो विराट कोहली के साथ फाफ डू प्लेसिस उतरेंगे। यहाँ पर इनको कोई ना प्रॉब्लम है ना दिक्कत है, वन ऑफ द मोस्ट सॉलिड ओपनिंग लाइनअप इनके पास है। लेकिन मिडिल ऑर्डर में दिक्कतें शुरू हो जाती है, क्योंकि नंबर 3 पर ये लोग पाटीदार को उतारने वाले थे, नंबर 4 पर मैक्सवेल को और नंबर 5 पर दिनेश कार्तिक को। लेकिन रजत पाटीदार की अगर मैं बात करूं, वो स्क्वाड का हिस्सा है, पर फिटनेस का इशू चल रहा है। हो सकता है कि वो इस मैच में ना खेले, 50-50 चांसेस है। अगर पाटीदार नहीं खेलते हैं तो प्रभु देसाई को इनको उतारना पड़ेगा। तो वही मैक्सवेल की अगर हम बात करें तो मैक्सवेल खुद कह चुके हैं कि वो इस समय 100% फिट नहीं है। तो अगर मैक्सवेल की फिटनेस का इशू आता है तो फिर इन्हें फिन एलन को माफ कीजिए उतारना पड़ेगा, जिनकी अवेलेबिलिटी पर भी एक बड़े सवाल रहेंगे। तो जाहिर है मैक्सवेल और पाटीदार ये 2 खिलाड़ी इनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हल्की फुल्की क्रिएट जरूर करेंगे प्लेइंग 11 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इनके लोअर ऑर्डर की बात करें, नंबर 6 पर इन्होंने एक बहुत अच्छा पत्ता फेंका है, माइकल ब्रेसवेल उतरेंगे। तो वही नंबर 7 पर महिपाल लोमरोर उतरेंगे। ब्रेसवेल को मैंने अच्छा इसलिए बोला दोस्तों, क्योंकि भारत में आए थे, इंडिया न्यूजीलैंड सीरीज में खूब चले थे, बल्ले से गेंदबाजी भी कर लेते हैं, वनांदू हसरंगा की जगह ले रहे हैं और विल जैक्स की रिप्लेसमेंट के रूप में आए थे। तो मेरे हिसाब से विल जैक्स से अच्छा विकल्प तो ब्रेसवेल थे, और आरसीबी ने वहां पर थोड़ी सी कह लेना कि मैंने फिर बोला अच्छा पत्ता खेल दिया। तो वही टेलेंडर्स की बात करें तो 8वें स्थान पर शहबाज अहमद, 9वें स्थान पर हर्षल पटेल, 10वें स्थान पर हेजलवुड, 11वें स्थान पर मोहम्मद सिराज उतरेंगे। हेजलवुड के बारे में कहा जा रहा है कि वो थोड़ा सा लेट आएंगे, हो सकता है वो 2 अप्रैल मतलब जिस दिन ये मैच होगा उसी दिन ज्वाइन करें, और ऐसी स्थिति में रीस टॉपली को भी मौका मिल सकता है। तो हेजलवुड की अवेलेबिलिटी पर भी थोड़ा सा सवाल है, 20-30% चांसेस है कि हेजलवुड नहीं पहुंच पाएंगे और उनके स्थान पर टॉपली को खेलना पड़ेगा।
तो ये आरसीबी की प्लेइंग 11 थी, थोड़ी सी मिडिल मॉडल काइंड ऑफ प्लेइंग 11 आपको दिख रही होगी। और इसका रीजन यही है कि इनके प्लेयर्स जो है या तो कोई चोटिल चल रहा है या कोई फिटनेस से जूझ रहा है या फिर अनअवेलेबल है, हसरंगा नहीं है, ये भी इनको बड़ा झटका लगा है। तो ये प्लेइंग 11 को 10 में से रेटिंग देना आप कमेंट बॉक्स में, और लाइक जरूर कर देना अगर आप आरसीबी या एमआई किसी के भी फैन हो। चलिए दोस्तों, प्लेइंग 11 के बाद अब कर लेते हैं कंपैरिजन। 3 अलग अलग पैमानों पर दोनों ही टीमों को कंपेयर करेंगे। ऐसा कंपैरिजन आपने अभी तक यूट्यूब पर नहीं देखा होगा। तो सबसे पहले करते हैं फॉर्म कंपैरिजन। दोनों ही टीमों के आखिर कितने कितने खिलाड़ी फॉर्म में हैं, क्योंकि आईपीएल में मैच जो डिसाइड होते हैं वो इनफॉर्म खिलाड़ियों के आधार पर बहुत ज्यादा होते हैं। मुंबई इंडियंस के हवाले से इस समय 3 खिलाड़ी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, तिलक वर्मा, जोफ्रा आर्चर और कैमरून ग्रीन। कैमरून ग्रीन भी चले थे रिसेंटली सीरीज में, आर्चर भी चले थे और तिलक वर्मा डोमेस्टिक में चले थे। बात करते हैं आरसीबी की टीम की, तो प्लेसेस चले थे ऐसे 20 में विराट कोहली फॉर्म में बैक हुए हैं, लौटे हैं, तो वही मोहम्मद सिराज का रिसेंटली अच्छा फॉर्म रहा है। तो आरसीबी और एमआई दोनों ही टीमों के 3-3 खिलाड़ी बहुत तगड़े फॉर्म में, अच्छे खासे इनफॉर्म खिलाड़ी है दोनों के पास। अब दोनों के पास क्योंकि बराबर इनफॉर्म प्लेयर्स हैं तो यहां पर कोई कंपैरिजन में रिजल्ट नहीं निकलता, लेकिन आगे निकलेगा। अब हम करते हैं पिच कंपैरिजन। पिच के आधार पर कौन सी टीम का पलड़ा भारी रह सकता है, कौन सी टीम के ज्यादा प्लेयर्स अच्छे से खेलेंगे इस पिच पर, वो जान लेते हैं। दोस्तों, बेंगलोर में ये मैच हो रहा है और बेंगलोर का जो चिन्नास्वामी स्टेडियम है वो बैटिंग पैराडाइज माना जाता है शुरू से ही। यहाँ पर गर्मी की भी प्रॉब्लम नहीं होती है और बल्लेबाज बहुत चलते हैं, क्योंकि यहाँ का मौसम भी अच्छा है और बैटिंग सुटेबल पिच, बहुत पाटा विकेट बनता है। अब देख लेते हैं दोस्तों, दोनों ही टीमों के पास कितने कितने बल्लेबाज हैं। मुंबई इंडियंस के पास 6 प्रॉपर बल्लेबाजी ऑप्शन है, और पोलार्ड और हार्दिक पांड्या, ये 2 खिलाड़ी जो पिछले 2 साल से इनकी दिक्कत बने हैं, उसके नहीं होने से इनको एक कम बैटिंग विकल्प जो है वो खिलाना पड़ेगा, एक कम बल्लेबाज के साथ उतरना पड़ेगा। आरसीबी की बात करें, इनके पास 7 प्रॉपर बैटिंग ऑप्शन है आरसीबी के पास। तो आरसीबी यहाँ पर अगर मैं पिच कंपैरिजन की बात करूं तो इस पिच पर एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज के साथ थोड़ा सा आगे निकल जाएगी। और मेरे हिसाब से अगर हम पिच की बात करें, यहाँ आरसीबी का दबदबा रहेगा, और जैसा कि आपको पता है चिन्नास्वामी इनका गढ़ भी है। तो पिच के मामले में कंपैरिजन में आरसीबी इस मैच को जीत सकती है। तो वही तीसरा कंपैरिजन हम फिटनेस का करेंगे। अगर मैं फिटनेस कंपैरिजन की बात करूं तो मुंबई इंडियंस के पास अभी सिर्फ एक खिलाड़ी की फिटनेस का इशू है, वो है कैमरून ग्रीन। हो सकता है वो पूर्ण रूप से अपनी मतलब ऑलराउंडिंग स्किल ना दे पाए, शायद वो गेंदबाजी ना करें। तो वही अगर मैं आरसीबी की बात करूं तो आरसीबी के साथ 2 फिटनेस इशू चल रहा है, रजत पाटीदार और ग्लेन मैक्सवेल के। और यहां पर मुंबई इंडियंस अगर मैं फिटनेस की बात करूं तो फिटनेस में थोड़ा सा आगे है। अगर फिटनेस के आधार पर मैच होगा तो मुंबई जीतेगी। तो 3 अलग अलग कंपैरिजन के बाद अब प्रिडिक्शन कर लेते हैं आखिर कौन जीतेगा इस मैच को। तो मेरी राय क्या है दोस्तों, मेरी राय सीधी है, आरसीबी का इस मैच में पलड़ा भारी रह सकता है, लेकिन आरसीबी इस मैच को तभी जीत पाएगी जब ये ग्लेन मैक्सवेल या पाटीदार, इन दोनों में से किसी एक का फिटनेस इशू रिजॉल्व कर ले। अगर ये दोनों ही अनफिट हो गए तो फिर मुंबई इंडियंस इस मैच में बहुत आगे निकल जाएगी। मेरे हिसाब से आरसीबी इस मैच को जीतने वाली है। बाकी इस पर आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आरसीबी एमआई किसको सपोर्ट कर रहा है कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर दोनों को ही सपोर्ट कर रहा है, मतलब किसी को भी सपोर्ट कर रहा है, लाइक का बटन तो दबना चाहिए यार, लाइक का बटन नीचे फटाफट हिट कर दीजिए। टेलीग्राम पर हमें जरूर फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मजा आ जाएगा आपको आईपीएल का। और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल को तो सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाइए।